राजस्थान से आए हुए बालू माफिया चड्ढा के खिलाफ इकट्ठा करना और उस एहतजाज में लोगों को शामिल करना, खुद ब खुद लोगों का आना इस बात की सबूत देती है कि शायद नासिक नदीर एक ऐसा लीडर बनने जा रहा है जो लोगों की समस्या को, इलाके की जरूरत को, नौजवानों की परेशानी को समझता हो। बालू कटने की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी होती है बरसात के मौसम में, शायद कि नासिक नदीर इस बात को समझता हो, उनके अंदर इन बातों का दर्द हो, इसलिए वो बालू माफियाओं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप भी मेरी तरह अगर ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हाल ही में नासिक नदीर ने बालू माफियाओं के खिलाफ बेलवा हाट में एहतजाज किया। बड़े पैमाने में लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन फिर उनको देखा गया ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने इलाके में चड्ढा को ताकतवर बनाया, चड्ढा को लाकर चंद पैसे के खातिर इलाके की जमीन को तबाह व बर्बाद कर दिया। और नौबत यहां तक पहुंच गई कि नदी अब कब्रिस्तान के करीब है, ईदगाह की जमीन भी नदी में समाने वाली है। फिर भी लोगों को शर्म और हया नहीं है कि लोग ऐसे लोगों की ताकत बन रहे हैं जो इलाके को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा है। और उन लोगों के खिलाफ नासिक नदीर ने एहतजाज किया। बड़े पैमाने में लोग जमा हुए, लेकिन बाद में देखने को मिला कि वही नासिक नदीर उन लोगों के साथ उस जगह घूम रहे हैं जहां चड्ढा जैसे बालू माफियाओं का बिल्कुल बड़े पैमाने में बालू खनन हो रहा है। इसे लीडरशिप नहीं कहते हैं, इसे सियासत का दलाल कहते हैं कि आपके जमीर से खिलवाड़ करते हैं, आपके सामने अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप ऐसे लीडरों से बचते रहे। अगर आपकी नजरों में मैं गलत हूं, मेरी बातें गलत है, तो आप कमेंट में आकर या पर्सनली आकर आप मुझे नसीहत कीजिए, फिर मैं उस पर और गौर करूंगा। और अगर आपको सही और गलत की और भी बेहतर समझ है, तो आप जरा सोचिए कि लीडर हमारे लिए किस तरह होना चाहिए।